हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं हितेश वर्मा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल साइंस एनालिसिस। तो ये वीडियो क्लास 10 हिंदी की सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10 हिंदी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर 2023 बोर्ड एग्जाम। ठीक है, अब यहाँ देखिए जो क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए बताने वाला हूँ ये सीधा आपके एग्जाम में आते हैं और ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि एग्जाम में पूछे भी गए हैं। ठीक है, इस वीडियो में मैं आप सभी को टॉप 20 क्वेश्चंस बताने वाला हूं जो कि एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। अगर आपको बोर्ड में 95 प्लस लाना है या फिर 90 प्लस लाना है, किस सब्जेक्ट में, हिंदी में। ठीक है, तो वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली, वीडियो को लास्ट तक जरूर से देखना। और इंपॉर्टेंट चीज़ ये कि अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दें। ठीक है, तो फिर देखो हम लोग डिस्कस क्या करने वाले हैं। तो काफ़ी सारे क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे, आप लोगों को मैं दिखा रहा हूँ। ठीक है, ये देखो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा महत्वपूर्ण लेखक और उनकी कृतियां, यानी कि जो महत्वपूर्ण लेखक हैं और उनकी कृतियां जो कि एग्जाम में पूछी जाती हैं उनको बताऊंगा। और साथ ही साथ इस वीडियो में ये भी बताने वाला हूं भाई कि जो महत्वपूर्ण लेखक हैं, कृतियां और उनकी विधा, यानी कि जो महत्वपूर्ण लेखक हैं उनकी कृतियां और उनकी विधा, यानी सारी जानकारी आपको मिलने वाली इस वीडियो में। और ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि आप सभी, मैं आप लोगों के लिए पेपर नहीं लेकर लाया, वरना मैं आपको बताता कि ये क्वेश्चन कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए फिर हम लोग देखते हैं कि करके सभी क्वेश्चन को देखेंगे। आप लोग इस वीडियो को लाइक जरूर से कर देना। ठीक है, चलिए तो देखो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे कृतियां। कृतियां देखेंगे, इसके बाद लेखक देखेंगे, इसके बाद विधा देखेंगे। ठीक है, जिससे कि हमारा सारा का सारा कॉन्सेप्ट क्लियर होता रहे। ठीक है, तो चलो फिर पहली जो हमारी रचना है, ठीक है, अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए महत्वपूर्ण, यानी कि कोई भी रचना दे दी जाए और उसके विधा का नाम लिख दिया जाए, या फिर आपको कोई भी कृति दे दी जाए उससे आपको विधा का नाम पूछ दिया जाए, तो आपका सेम ही रहने वाला है। ठीक है, क्योंकि अगर हम कृतियों को रचना लिख दें तो भी कोई दिक्कत नहीं होने वाली, और रचना को अगर हम लोग कृति लिख दें तो भी कोई नहीं दिक्कत होने वाली। ठीक है, चलो फिर देखते हैं पहला हमारा जो क्वेश्चन है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ईसा अल्लाह खां। ठीक है, अब हम लोग इसको नहीं डिस्कस करेंगे, हम लोग डिस्कस करेंगे जो रानी केतकी की कहानी है, ये किस विधा की रचना है। तो देखो ये कहानी विधा की रचना है। किसकी कहानी, जल्दी से टिक लगा लेना, कहानी विधा की रचना। ठीक है, इसके लेखक कौन है, तो इसके लेखक ईसा अल्लाह खां है। ठीक है, कौन है, ईसा अल्लाह खां। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि नीड़ का निर्माण फिर के लेखक कौन है, यानी जो रचना है नीड़ का निर्माण फिर, ये किसकी रचना है। तो भाई आत्मकथा विधा की रचना। किसकी, आत्मकथा। समझ में आया। अब हम बात करते हैं इसके लेखक कौन है। तो देखो इसके जो लेखक हैं हरिवंश राय बच्चन है। ठीक है, समझ में आया इतनी चीज आप सभी को। आगे देखते हैं नेक्स्ट रचना। देखो जितनी रचना करा रहा हूं ना, ज्यादा नहीं है, केवल 20 क्वेश्चन है, केवल 20। अगर आप इन 20 क्वेश्चंस को आज यानी टुडे, यानी आज के दिन ही तैयार कर लेते हो तो ये समझिएगा आप सभी की तैयारी बहुत ही अच्छे से होगी। अगर आप डेली के डेली 20-20 क्वेश्चन जो भी मैं बताता जाता हूं, अगर आप उसको डेली का डेली तैयार कर लेते हो तो इससे ये होता है कि जितना आप लोगों को डेली रिवीजन होगा, डेली तैयार होगा, उसी प्रकार से आपकी सारी की सारी अच्छी तैयारी होती रहेगी। ठीक है, अब ये मान लीजिए मैंने आपको आज बताया, आप आज ना याद करके 2-3 दिन बाद याद करो तो इससे क्या होगा, आप लोग नहीं याद कर पाओगे। ठीक है, तो आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या है, तो क्वेश्चन नंबर हमारा 3 है कि गोदान, यानी जो गोदान है ये किसकी रचना है, तो मुंशी प्रेमचंद्र जी की। ठीक है, किसकी रचना है, मुंशी प्रेमचंद्र। अब इसके भाई हम बात कर लेते हैं कि इसके लेख यानी उपन्यास, इसकी विधा कौन सी है। ठीक है, तो इसकी विधा उपन्यास है। कौन सी विधा भाई, उपन्यास। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये समझिएगा वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ठलुआ क्लब, यानी जो रचना है ठलुआ क्लब, इसके लेखक कौन है। तो भैया इसके लेखक हैं गुलाब राय, यानी इनको हम लोग कहते हैं बाबू गुलाब राय। आप लोग केवल ही केवल गुलाब राय लिख सकते हो। ठीक है, इसमें आपका नंबर नहीं कटने वाला। ठीक है, काफी सारे स्टूडेंट सोच रहे होंगे केवल और केवल गुलाब राय लिखने से नंबर कट जाएगा, तो भैया ऐसा बिल्कुल नहीं है। ठीक है, आपके नंबर फुल मिलेंगे। चलिए आगे हम लोग देखते हैं नेक्स्ट रचना हमारी है मेरी सफलताएं। तो इसका आप लोग लगाओ मेरी सफलता में विधा उपन्यास, यानी सॉरी आत्मकथा, आत्मकथा विधा। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसके लेखक। तो भैया इसके लेखक भी आपके गुलाब राय जी हैं। ठीक है, चलिए आगे हम लोग नेक्स्ट देखते हैं आवारा मसीहा। आप सभी को पता होगा कि आवारा मसीहा विष्णु प्रभाकर जी की रचना है। हम बात करते हैं जीवनी विधा, ये ठीक, कौन सी, जीवनी। चलिए इतनी चीज समझ में है आप सभी को, तो इतनी चीज समझ में है तो लास्ट देखते हैं, लास्ट यानी कि लास्ट विधा और कृति का जो क्वेश्चन है कि भाई आप मैला आंचल, जो आपकी रचना है मैला आंचल, ये किस विधा की रचना है। तो भैया ये आपकी उपन्यास। ठीक है, किसकी, उपन्यास। चलिए समझ में आती चीज आप सभी को। आगे देखते हैं कि इसकी जो लेखक है वो कौन है, तो फणीसर नाथ रेणु जी। कौन है, फणीसर नाथ रेणु जी। अब एक चीज आप लोग याद रखना,
आप लोगों को यहाँ पर रेणु को ब्रैकेट के अंदर लिखना है। आपको इस प्रकार से ब्रैकेट बना के रेणु को लिखना है। अगर आप ऐसे नहीं लिखोगे तो एग्जामिनर हो सकता है आपके नंबर काट ले, ठीक है, क्योंकि इनकी जो इनका नाम है रेणु वो ब्रैकेट में ही लिखा जाता है, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट लेखक और उनकी रचना, ठीक है। चलिए तो फिर देखते हैं हम लोग कृतियां और लेखक जो कि एग्जाम 2023 के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है कि हिमालय की जो पुकार रचना है उसके लेखक कौन है। तो भैया उसके लेखक आपके जयप्रकाश भारती हैं। समझ में आती चीज आप सभी को। चलो फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भैया कि एक घूंट जो रचना है, यानी कि एक घूंट रचना किस लेखक की है, ठीक है। तो उसके जो लेखक हैं जयशंकर प्रसाद हैं भैया। समझ में आप सभी को। चलिए आगे देखते हैं। आगे आप लोग पढ़ो, लिखा हुआ है विचार विधि, यानी जो विचार विधि रचना है इसके जो लेखक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं, ठीक है। कौन है भैया? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। चलो फिर आगे देखते हैं नेक्स्ट रचना। नेक्स्ट रचना है भैया तुम चंदन हम पानी, तुम चंदन हम पानी तेरे बिना कोई दरानी। यानी ये रचना भैया किसकी है? तो ये दोहा भी था, तुम चंदन हम पानी तेरे बिना कोई धरानी। तो ये भैया एक दोहा भी था आप सभी का, लेकिन इस बार हम लोग पढ़ रहे हैं इसको रचना के रूप में कि तुम चंदन हम पानी। ये किसकी रचना भैया? ये रचना विद्यानिवास मिश्र जी की, ठीक है। समझ में आप सभी को। आगे देखते हैं स्टूडेंट्स हमारी रचना नंबर 5, यानी रचना नंबर 5 20 क्वेश्चन है, मात्र 20 क्वेश्चन, और 20 क्वेश्चन आपको बहुत आसान से तैयार हो जाएंगे। और अगर आपने 20 क्वेश्चन आसान से तैयार कर लिए एक दिन में, और डेली डेली अगर आप 10 से 5 एवरेज लगा के अगर याद कर रहे हो, तो ये समझिएगा आपकी तैयारी नेक्स्ट लेवल वाली जाने वाली है, ठीक है स्टूडेंट्स। और एक चीज़ याद रख लेना आप लोग कि जो गद्य पद्य के जो प्रश्न आते हैं एग्जाम में, ये डिपेंड नहीं रहता है कि मतलब जो कहने का मतलब मेरे ये है, ये डिपेंड नहीं रहता है कि आप लोग जैसे सीक्वेंस में तैयार कर रहे हो तो उसी प्रकार से है। ये बदल के पूछ सकता है कि हो सकता हो कभी आपसे लेखक पूछ दिया जाए, कभी रचना पूछ दी जाए। तो आपको सब कुछ तैयार करना है, ठीक है, सब कुछ। यानी जितने क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ उतने क्वेश्चन तो आपको एटलीस्ट तैयार ही करने हैं, ठीक है। और अगर आपसे स्कूल में भी क्वेश्चन दिए जा रहे हैं तो आप लोग उनको भी पढ़ सकते हो, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। रेती के फूल रचना किसकी है? तो रामधारी सिंह दिनकर जी की रचना है। समझ में आप सभी को इतनी चीज। इसके बाद हम लोग देख सकते हैं रामधारी सिंह दिनकर जी की एक और इंपॉर्टेंट रचना जो कि एग्जाम में हर साल आ सकती है, और ये 2023 बोर्ड एग्जाम में हो सकता है आपको देखने को मिल जाए, ठीक है। यानी अर्धनारीश्वर जो रचना है रामधारी सिंह की, एक बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण रचना है, ठीक है। चलो अब हम लोग डिस्कस करते हैं नेक्स्ट रचना। नेक्स्ट रचना हमारी है मकर बिंदु। मकर बिंदु, चलो मकर बिंदु किसकी रचना है? पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी की, ठीक है। चलिए समझ में आया। आगे देखते हैं चिंतामणि। कौन सी रचना? चिंतामणि। चिंतामणि किसकी रचना है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की। तो ये तो बहुत आसान क्वेश्चन था, आप सभी को हो सकता हो पता हो, क्योंकि ये क्वेश्चन मैंने बहुत बार बताया है, ठीक है, बहुत बार। क्योंकि मैं जितने क्वेश्चंस करा चुका हूं ना, उनमें चिंतामणि लगभग किसी ना किसी तरीके से आपसे पूछ ही ली गई है, ठीक है। तो चिंतामणि रचना किसकी है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की। याद रखना कंपटीशन में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। समझ में आया? कंपटीशन में ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं जब आप लोग आगे की एग्जाम की तैयारी करोगे। जैसे कि आगे हो गया जैसे मैं बता नहीं सकता, तो जैसे कि आप लोग देख सकते हो दिल्ली पुलिस, ये वगैरह वगैरह जो एग्जाम हो गए आपके जिसमें हिंदी पूछी जाती है ना, उसमें ये क्वेश्चन आते हैं आप सभी के लिए, ठीक है। तो फिलहाल आप तो अभी हाई स्कूल पास करो अच्छे मार्क्स से, फिर आप लोग कंपटीशन की प्रिपरेशन करना, ठीक है। इसके बाद देखो शिक्षा और संस्कृति। शिक्षा और संस्कृति किसकी रचना है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की। समझ में आया इतनी चीज। चलिए लास्ट क्वेश्चन है, और लास्ट क्वेश्चन देखने से पहले अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना, क्योंकि ये सभी के लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल चैनल है, ठीक है। आप सभी की तैयारी बहुत अच्छे से कराएगा, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। मेरी ये सफलताएं। मेरी ये सफलताएं रचना गुलाब राय जी की, यानी बाबू गुलाब राय, ठीक है। तो स्टूडेंट्स इस प्रकार से मैंने आप सभी लोगों को टोटल 20 क्वेश्चंस तो बताए हैं, एटलीस्ट 20 नहीं तो 18 क्वेश्चंस बताए हैं। अगर आप इन 18 क्वेश्चंस को भी नहीं तैयार कर पाते हो तो ये समझिएगा आपकी तैयारी बिल्कुल भी अच्छी नहीं हो पाई है, ठीक है। और अगर अभी तक आपने टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन किया है, जो साइंस एनालिसिस का, यानी जो हमारा चैनल है साइंस एनालिसिस, अगर अभी तक आपने इसका टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया तो ज्वाइन कर लो, क्योंकि वहां पर आपको फ्री में पीडीएफ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब कुछ मैं फ्री में दे रहा हूं, ठीक है। बात समझ में आई आप सभी को? ओके, तो अब हम लोग मिलेंगे आपसे एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट नेक्स्ट वीडियो में।